आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, परंतु इसमें बहुत से कन्फ्यूजन भी रहता है। आप इसे देख ले, आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको कहानी की तरह बताया जाएगा जिससे आप जल्दी भूल नहीं पाएंगे। इन सभी के बारे में एक एक कर पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो ब्रिटिश गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय है, यह बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसीलिए इसे दो पार्ट में कवर करेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हम ब्रिटिश गवर्नर और गवर्नर जनरल को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में वायसराय को कवर करेंगे। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, इसे पढ़ने से पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है और गवर्नर कब बने, गवर्नर जनरल कब बने और वायसराय कब बने थे। 1757 से 1773 तक बंगाल का गवर्नर कहलाए। 1773 से 1833 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाए। उसके बाद 1833 से 1857 तक भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगे। उसके बाद गवर्नर जनरल पद को ख़त्म कर दिया गया और 1858 से 1947 तक वायसराय का पद चलने लगा। इसके बाद फिर से भारत की आज़ादी के बाद 1947 से 1950 तक गवर्नर जनरल का पद चलने लगा। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। जितने भी गवर्नर, गवर्नर जनरल थे उनके बारे में एक एक कर टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, इनका शासनकाल 1757 से 1760 तक रहा और 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। ठीक है ना, यह बंगाल का पहला गवर्नर था। यह बंगाल का गवर्नर जनरल दो बार बने। प्रथम कार्यकाल 1757 से 1760 ईस्वी तक रहा और द्वितीय कार्यकाल 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि इन्होंने किया। जो इलाहाबाद की संधि हुई थी यह शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, जो कि 1765 में हुआ था। मोस्ट VVI। इन्हीं के शासनकाल में 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हुई थी। जो द्वैध शासन होती है इसमें ब्रिटिश सरकार भी इन पर शासन करेंगे और वहाँ के नवाब भी इन पर शासन करेंगे, यानी कि दोनों मिलकर शासन व्यवस्था को चलाएंगे। आगे चलते हैं। तो इसके बाद हेनरी बेनिस्टार्ट अगला बंगाल के गवर्नर बने। तो इनके शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ था। जो कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसके बाद हैरी बेनिस्टार्ट अगला गवर्नर बनते हैं। तो इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद जॉन कार्टियर बनते हैं 1769 से 1772 ईस्वी तक। तो इनसे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इनके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वह जॉन कार्टियर के ही शासनकाल में हुआ था। इसके बाद मोस्ट VVI वॉरेन हेस्टिंग, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर हुआ। यह गवर्नर पद का अंतिम गवर्नर बने। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले बंगाल का गवर्नर था तो उसे अब रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो चलिए बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ लेते हैं, जितने भी गवर्नर जनरल बने थे।
वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 1785 तक। तो यह बंगाल का अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल बने। इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की। जो द्वैध शासन प्रणाली थी, इनकी समाप्ति इन्होंने कर दी। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। कोलकाता में इन्होंने उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया। इन्हीं के समय 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया। जो जेम्स ऑगस्टन हिक्की थे, इन्होंने भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में किया। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। इसके बाद 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के लिए पहला मदरसा की स्थापना किया था। इन्हीं के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। इसके बाद इन्हीं के समय सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। देख सकते हैं। उसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और सारवाई की संधि 1782 इसी के शासनकाल में संपन्न हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में यह संपन्न हुई थी। इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट को सुधार करने के लिए पारित किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट से जो वॉरेन हेस्टिंग थे यह खुश नहीं थे, जिस कारण इन्होंने इसका विरोध किया और इस्तीफा दे दिए। इन्होंने इसका विरोध किया और इस्तीफा देकर यह वापस ब्रिटेन चले गए। तो इसके बाद अगला गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड कर्नवालिस। यह बंगाल का गवर्नर जनरल 2 बार बने। इनका प्रथम कार्यकाल 1786 से 1793 और द्वितीय कार्यकाल 1805 का था। इन्हें पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कर्नवालिस को पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है और इन्हीं को सिविल सेवा का भी जनक कहा जाता है। पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनके ही समय 1793 में स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू हुई थी। जो स्थायी बंदोबस्त थी, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। जो भी भू राजस्व व्यवस्था थी, इन सभी के बारे में अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। तो इन्हीं के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त पारित हुई थी 1793 में। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक चली तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 इन्हीं के शासनकाल में संपन्न हुई थी। तो उसके बाद अगला गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल 1798 से 1805 तक रहा। इन्होंने 1798 में सहायक संधि की शुरुआत की। सहायक संधि यानी कि इसमें ब्रिटेन राजा भी शासन करेंगे और जो वहाँ के राजा है वो भी साथ मिलकर शासन करेंगे। उन्हीं को सहायक संधि कहा गया। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था। मोस्ट VVI प्रथम राज्य जो कि हैदराबाद था सहायक संधि स्वीकार करने वाला। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्होंने ही किया था। जो लॉर्ड वेलेजली थे, इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड वेलेजली खुद को बंगाल का शेर कहता था। मोस्ट VVI बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेजली अपने आप को कहते थे। तो इसके बाद अगला इंपोर्टेंट गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका समयकाल 1828 से 1835 तक रहा। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल थे।
गवर्नर जनरल पद का यह अंतिम गवर्नर जनरल थे। राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। जो कि सती प्रथा थी, यह राजा राम मोहन के सहयोग से इन्हें समाप्त कर दिया गया। ठगी प्रथा का अंत इसी ने किया था। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, इन्होंने ठगी प्रथा को भी समाप्त किया था। इन्होंने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जो शिशु बालिका की हत्या होती है उस पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। इसने अंग्रेजी माध्यम को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया। इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल पद को खत्म कर दिया गया और उसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने। मोस्ट वीवीआई। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, यह अंतिम गवर्नर जनरल थे बंगाल का और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बने। इसके बाद बनते हैं चार्ल्स मेटकाफ। इनका शासनकाल मात्र 1 वर्ष का रहा, 1835 से 1836 तक, परंतु इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को ही कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड। इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड बनते हैं, तो इनका समयकाल 1836 से 1842 ईस्वी तक रहा। इसी के शासनकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था यह इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। इन्होंने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया था। जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी, इनकी मरम्मत इन्होंने करवाया था कोलकाता से दिल्ली तक। उसके बाद बनते हैं लॉर्ड एलन बलो। तो इनका समयकाल 1842 से 1844 ईस्वी तक रहा। तो इनसे एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने भारत में दास प्रथा का अंत किया था। जो लॉर्ड एलन बलो थे, इन्होंने भारत में दास प्रथा का अंत किया। इसके बाद अगला भारत का गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड हार्डिंग। तो इन्हीं के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-1846 में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समयकाल में। इसके बाद बनते हैं मोस्ट वीवीआई लॉर्ड डलहौजी। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लॉर्ड डलहौजी, इनका समयकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा। इनके शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। इन्हीं के समय में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ। इन्हें भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। इन्हीं के समय काल में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच पहली बार रेल चलाई गई थी। 1853 में मुंबई से थाने तक। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। इसीलिए इन्हें भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। शिक्षा संबंधी सुधार में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया था। जो वुड डिस्पैच था, इनको इन्होंने शिक्षा संबंधी सुधार के लिए 1854 में लागू किया। 1854 में नए पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था। इन्हीं के समयकाल में लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। जो शिमला है, इनको इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। डलहौजी के शासनकाल को उसके व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात राज्य हड़प नीति के कारण अत्यधिक याद किया जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में अच्छी तरह से फुल वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं।
उस समय भारत का शासनकाल जो भी वहाँ के राजा थे वह अपने वंशानुगत पति को चलाते थे, यानी कि पिता के बाद उसका पुत्र राजा बनेंगे। परंतु हड़प नीति के अनुसार यदि किसी राजा का अपना पुत्र नहीं हुआ और उसने किसी को गोद ले लिया तो यह हड़प नीति के अनुसार उस राज्य को छीन लिया जाएगा। यही पद्धति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहलाई। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। तो चलिए जान लेते हैं अंग्रेजों द्वारा हड़प नीति से लिए गए राज्य या रियासत। तो सबसे पहले इन्होंने सतारा पर अधिकार किया था 1848 में, उसके बाद जैतपुर में और संभलपुर में 1849 में, उसके बाद बघात में 1850, फिर उदयपुर 1852, फिर मोस्ट वीवीआई झांसी में 1853 में, उसके बाद नागपुर में 1854, फिर करौली में 1855 और लास्ट में अवध पर 1856 में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला भारत का गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो यह अंतिम भारत का गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था। जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था इसे लागू किया गया लॉर्ड कैनिंग के समय काल में। इन्हीं के समय 1857 में महान क्रांति हुई थी, जो 1857 की प्रथम भारत की आज़ादी की क्रांति थी, इन्हीं के समय में हुआ था। 1858 में इन्हीं के शासनकाल में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था। तो चलिए जानते हैं भारत शासन अधिनियम के बारे में। भारत शासन अधिनियम के अनुसार भारत के गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वायसराय का पद कर दिया गया। ठीक है ना, जो भारत का गवर्नर जनरल थे उन्हें अब वायसराय का पद कर दी गई। तो इस प्रकार यह अंतिम भारत का गवर्नर जनरल बने और प्रथम भारत के वायसराय बने। ठीक है ना, यह भारत का गवर्नर जनरल अंतिम थे और प्रथम भारत का वायसराय थे। इन्हीं के शासनकाल में कोलकाता, मुंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। जो हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी इन्हीं के समय काल में हुई थी, कोलकाता, मुंबई और मद्रास में। इन्होंने डलहौजी के हड़प सिद्धांत को समाप्त कर दिया था। जो डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी तो इस नीति को इन्होंने समाप्त कर दी। तो इसके बाद जो भी अगले वायसराय बने थे उनके बारे में नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो आज का थ्योरी क्लास ये पे समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? बताइए, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बने थे? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत का तृतीय युद्ध किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ? ऑप्शन बी लॉर्ड वेनिस्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बने? बंगाल का अंतिम गवर्नर ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग बने। क्वेश्चन नंबर 4, द बंगाल गजट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 5, पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन डी लॉर्ड कर्नवालिस को। क्वेश्चन नंबर 6, सहायक संधि की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने किया? ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। क्वेश्चन नंबर 7, सती प्रथा को किसने समाप्त किया? ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 8, किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा?
ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 10, दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया? ऑप्शन डी लॉर्ड एलनबरो ने। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रेलवे का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी को। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प नीति का सिद्धांत किसने लागू किया था? ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता की क्रांति किसके समय काल में हुआ? ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? भारत का प्रथम वायसराय ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग बना। क्वेश्चन नंबर 15, डलहौजी के हड़प नीति सिद्धांत को किसने समाप्त कर दिया? बताइए। ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग ने। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।